हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी मैक्रो क्लास शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने मनी के बारे में पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं हम बार्टर सिस्टम के बारे में, ड्रॉबैक्स और बार्टर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। आज की अपनी थर्ड क्लास है, 5th चैप्टर मनी पे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, कितने टाइप के मनी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे वर्ड्स पे फोकस करना, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा आप सबको। सम इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। कौन कौन सी? फर्स्ट है फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी। ठीक है, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। क्लियर? सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी क्या क्या होते हैं। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसा मनी जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो कौन सा मनी है? फिएट मनी है। ठीक है, it includes all notes and coins which the people in country are legally bound to accept as a medium of exchange। ठीक है, तो इंडिया में करेंसी क्या है? रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ रियल इंडिया में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं क्या? रुपीज़ के नोट और कॉइन्स। ठीक है, तो वो क्या है? इंडिया में फिएट मनी है। क्या है? फिएट मनी। नेक्स्ट आता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी which is accepted as a medium of exchange because of trust between the payer and paid। ठीक है, फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? ये ट्रस्ट के बेसिस पे दिया जाता है। पेयर जिसको पैसे पे करने हैं, ठीक है, और पेई। ठीक है, जिसने पैसे पे करने हैं और पेयर। क्लियर? समझ आ गया? फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट के बेसिस पे इसको दिया जाता है। क्लियर? पेयर का मतलब जिसने पैसे पे करने हैं, पेई जिसको रिसीव होने। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अपना चेक इशू करते हैं, चेक क्या है? ट्रस्ट के बेसिस पे ही तो लेते हैं हम। मेरे को आप लोगों को पेमेंट करनी है, मैं आपको चेक काट के दे देता हूँ, तो आप ट्रस्ट करोगे ना, सर के अकाउंट में इतने पैसे होंगे तभी तो चेक काट के दे रहे हैं, तभी तो ट्रस्ट के फैक्टर पे आपने फिड्यूशियरी मनी एक्सेप्ट किया ना। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो लेते हैं उस मनी को बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। Check are fiduciary money as these are accepted as a means of payment on the basis of trust, not on the basis of any order of payment। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कोई इश्यू नहीं है इसमें, बट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो ही हम चेक काट के देंगे। ठीक है, ट्रस्ट के बेसिस पे हम पैसे ले लेते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी in terms of coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued। ठीक है, अब पिछले पुराने टाइम में जब कॉइन्स इशू किए गए थे तो कॉइन्स मेटल के ना हो गए, कॉइन्स किसके चीज़ के होते थे? कॉइन्स होते थे अपना सिल्वर, गोल्ड, इस टाइप के कॉइन्स होते थे और उन पर करेंसी भी लिखी होती थी। ठीक है, फुल बॉडीड मनी में क्या होता है? जो उस पर करेंसी प्रिंट है हमें उतने ही पैसे मिलेंगे। अगर आज की डेट में वो पैसे सिक्के किसी को मिल जाते हैं तो उस पर जो अमाउंट प्रिंट है ना, हमें वही अमाउंट मिलेगा, ना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है? अगर सिल्वर तो महंगा है, गोल्ड भी महंगा है, अगर उसको पिघला के बेचेंगे तो वो वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स which commodity value is equal to money value as and when these are issued। ठीक है, उनके इश्यू के टाइम पे जो उनकी कमोडिटी, जो उनकी वैल्यू थी ना, वही वैल्यू हमें मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ रुपी कॉइन, 1 रुपये का कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया वाज मेड ऑफ सिल्वर। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में सिल्वर का बनता था। कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वाज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स इशूइंग। ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या थी? 1 रुपी थी। और मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेंट इन द कॉइन वाज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आ गया? तो 1 रुपये के इक्वल उसकी वैल्यू हो गई। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू क्या होती है? मोर देन कमोडिटी। उसमें क्या था? जो फुल बॉडीड मनी है उसमें क्या होता है? जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर का कॉइन है, तो सिल्वर को पिघला के बेचे या उसके ऊपर की वैल्यू पे बेचे। ठीक है, अगर 1 रुपये का कॉइन है तो उसमें उतना ही सिल्वर डाला जाता था कि अगर सिल्वर को पिघला ले तो भी हमें उतने ही पैसे मिले जितना उस पर लिखा हुआ है, प्रिंट जितना भी है। क्लियर? तो 1 रुपये का सिल्वर कॉइन कैसे भी बेच ले बट हमें मिलेंगे कैसे? 1 ही रुपये। क्लियर? ये होती है फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है? जब उसकी बॉडी जो होती है, जो उसका मेटल होता है, उसकी वैल्यू कम रहती है और उसके ऊपर प्रिंट वैल्यू से। क्लियर है? समझ आ गया? क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी of which money value is more than commodity value। clear? Example
व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल दैट द रूपी कॉइन इज मेड ऑफ इन इंडिया, ऑब्वियसली मच लोअर देन मनी वैल्यू ऑफ रूपी कॉइन। ठीक है, अब मेटल के कॉइन्स बनते हैं और मेटल के कॉइन्स की अगर पिघला के बेचे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, अगर 1 रुपये के कॉइन को पिघलाएंगे तो उसकी वैल्यू उससे भी कम बैठेगी। ठीक है, तो उस मेटल की वैल्यू उससे भी कम मिलेगी। तो उससे जब कम मिलती है तो हम उसको पिघलाने के बजाय उसको डायरेक्ट एज अ रुपी ही यूज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एज अ रुपी उसके आइटम कुछ खरीदेंगे। तो सीधी सी बात है, जब मेटल की वैल्यू उसके ऊपर प्रिंट प्राइस से कम रहती है तो वो होती है क्रेडिट मनी, और जब मेटल की वैल्यू उसकी बॉडी उसके ऊपर प्रिंट प्राइस के इक्वल होती है फुल बॉडी मनी। आई होप समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में छोटी सी क्लास रख रहा हूँ, अभी तक आप लोग पीछे की वीडियोज ही नहीं देख पा रहे हो तो उसको कंप्लीट करो, तभी आगे सिलेबस जल्दी से कर रहा हूँ।